प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 8 जनवरी दिन शनिवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 7वां पद। और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। वो नवीनीकरण को बहुत ज्यादा महत्व देता है। इससे पहले कि यशायाह प्रभु की सेवा में, प्रभु की गौरवशाली भविष्यवाणी की सेवा में सम्मिलित हो, इससे पहले कि वो देश और परमेश्वर के लोगों के ऊपर नबूवत करे, परमेश्वर यूं चाहता था कि उसकी जीभ, उसके होठ, उसके विचार छू के वो शुद्ध करे। वो चाहता था कि इससे पहले कि वो नबूवत करे, इससे पहले कि वो भविष्यवाणी करे, उसके सबसे पहले अधर्म धो दिए जाए, उसके अधर्म को माफ कर दिया जाए। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि उसने उसके होठों को छुआ, उसके जीभ को छुआ और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन उनके पापों से नहीं। इसलिए जब भी परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए लोगों को बुलाया तो वह चाहता है कि वह एक नवीनीकरण से होके गुजरे, क्योंकि जब तक हमारा हृदय, जब तक हमारा मुंह, जब तक हमारी जीभ नई नहीं हो जाती, तब तक हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के स्पर्श से अपने इस जीभ को छूने दें, ताकि जब भी हमारा मुख खुले तो हम परमेश्वर की स्तुति करते नजर आए। भजन संगीता में दाऊद कहता है, भजन संगीता 149 और उसके पहले पद में, याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। दाऊद का अनुभव कैसा था? दाऊद ने कई बातें उसके स्तुति में, उसकी महिमा में कहें, जैसे कि भजन संगीता उसका 40, उसका 2 और 3 पद। दाऊद कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पे भरोसा करेंगे। परमेश्वर ने एक नया गीत दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नवीनीकरण से, एक परिवर्तन से, उस स्पर्श से होके जाने के लिए उसने अनुमति दे दी। कई बार हो सकता है मेरे प्रियो कि हम कई बार फिल्मी गाने गाते हों, कई बार हमारे मुख से गालियां निकलती हों, कई बार हम अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हों, लेकिन अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो वो परमेश्वर उसी जीव को छू के, उसी होठों को छू के अपनी स्तुति के लिए, अपनी महिमा के लिए हमारे मुखों से स्तुति गान निकलवाएगा। क्योंकि उसका स्पर्श एक तेजस्वी स्पर्श है। वह परमेश्वर जो है वो हमें स्पर्श करके हमारे हृदय में एक नया गीत देगा। इसीलिए तो इफिसियों की पत्री 5 और 19 और 20 पद में पौलुस इस प्रकार से कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, जबकि ये अंतिम समय चल रहा है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, इसलिए आइए, इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह से उस बादलों पे मिले, एक वास्तविक नवीनीकरण, एक स्पर्श को अपने जीवन में महसूस करें और एक नई जीव, पवित्र आत्मा के स्पर्श को अपने जीवन में महसूस करें, जिसके बाद हमारे मुखों से स्तुति गान परमेश्वर की महिमा के लिए निकले और हमारे जीवनों से उसको महिमा मिलती रहे। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है भजन संगीता की पुस्तक, उसका 100वां अध्याय, उसका 4था पद। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। और अगर आपने इस वर्ष बाइबल पढ़ने का अध्ययन चालू किया है तो सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, 21 और 22 अध्याय, और संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय 19 पद से लेके 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।